हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ पे बात करने वाला हूँ मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में स्ट्रैटेजीज के बारे में। और जब भी आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो किन चीजों का ध्यान देना चाहिए जब आप ऑप्शन बाय करते हैं, कौन से ऑप्शंस को बाय करना चाहिए निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। और एक रूल्स फॉलो करेंगे तो आप ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे। और आपको एक और चीज ध्यान देनी है कि कब ऑप्शन बाइंग ज्यादा फेवरेबल नहीं होती, इवेंट के पहले आपको क्या करना चाहिए। तो कुछ सिंपल स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले चलते हैं, तो यहाँ पे मैंने ग्रो का टर्मिनल यूज किया है आपको समझाने के लिए। तो ये मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा बेसिक बात कर लेते हैं कि ऑप्शन बाइंग हम क्यों करते हैं और ऑप्शन बाइंग क्यों करना चाहिए, उससे फायदे क्या है, नुकसान क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि ऑप्शन बाइंग जो भी करते हैं, तो सपोज किसी भी चीज का, सपोज यहाँ पे हम निफ्टी की बात करते हैं, ठीक है। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बात की थी बेसिकली ऑप्शंस में कॉल्स पुट्स और ऑप्शन किस तरीके से आप उसको ले सकते हो। तो राइट नाउ अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की वैल्यू है 17,850। ठीक है, ये 17,850 है निफ्टी की वैल्यू। अब निफ्टी में जो भी स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं यहाँ पे, जब भी आप ऑप्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस एक चीज मिलेगी। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? हर 50-50 पॉइंट के डिफरेंस पे आपको एक स्ट्राइक प्राइस मिलेगा। जैसे 850 है, फिर 900, 950, तो वहां पे आप जिस भी 50-50 के डिफरेंस के स्ट्राइक प्राइसेस हैं वहां पे आपको ऑप्शन ट्रेड करने को मिलता है। जैसे वहां पे 850 है तो 17,850 पे कॉल सीई भी मिलेगा, 17,850 पे पीई भी मिलेगा। सीई हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हमको उम्मीद है कि मार्केट ऊपर जाएगा। पी हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हमको उम्मीद है मार्केट नीचे जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट है कि सपोज 17,850 पे मार्केट है और हमको यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करनी है। तो हम किस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं और कौन से ऑप्शन को बाय करना चाहिए? तो एक सिंपल लॉजिक और सिंपल रूल मैं फॉलो करता हूँ कि जो भी ऑप्शन के प्रीमियम है उस ऑप्शन के प्रीमियम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो पहली चीज है कि हम वीकली एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं, तो वीकली एक्सपायरी होती है थर्सडे को। तो एक चीज आपको याद रखना है कि जैसे जैसे हम एक्सपायरी के पास जाएंगे तो हमको प्रीमियम जो भी स्ट्राइक प्राइस चुन रहे हैं उसमें ये देखना है कि प्रीमियम की वैल्यू कितनी है जब हम ऑप्शन बाय कर रहे हैं। तो मेरा जो एक रूल है जो मैं फॉलो करता हूं, तो अगर हम ट्यूसडे तक बात करें, ठीक है, जो एक पुरानी एक्सपायरी है वो खत्म हुई थर्सडे को, तो फ्राइडे से एक नई एक्सपायरी शुरू हुई। और फ्राइडे से ट्यूसडे तक जो भी मैं सिलेक्शन करता हूं वो सिलेक्शन कैसे करता हूं कि फ्राइडे से ट्यूसडे तक आप एट द मनी 17,850 पे चल रहा है मान लो निफ्टी, तो 17,850 का कॉल आप ले सकते हो, 17,850 का पुट आप ले सकते हो। लेकिन आप जैसे जैसे ट्यूसडे की तरफ जा रहे हो तो आपको इन द मनी वाले कॉल्स लेने पड़ेंगे। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने एक रूल बनाया है कि मैं निफ्टी का वो प्रीमियम है जिसको ट्रेड करूंगा, जो भी प्रीमियम्स होते हैं जिसकी वैल्यू 100 से ऊपर होगी, 100 या 90, 90 से 110 के आसपास जो आपको वैल्यू मिलेगी मैं उसमें ट्रेड करूंगा। अब जब मैं कॉल या पुट देखूंगा तो मैं ऑप्शन चेन में जाके आपको दिखाऊंगा भी कौन से ऑप्शन मैं ट्रेड करूंगा अगर मैं ऑप्शन बाइंग करना चाहता हूं। तो ये हो गई निफ्टी की बात। तो पहला रूल ये है कि जब भी कोई नया आदमी आता है तो गलती सबसे पहले ये करता है, वो 10 रुपए 20 रुपए के ऑप्शन खरीदता है। उसको लगता है कि बहुत दूर का मैं लूंगा, सस्ता है, 10 रुपए का 100 रुपए मिल जाएगा। हो सकता है उसने कोई एक ऐसा वीडियो देखा हो जिसमें किसी ने दिखाया हो कि देखो 2 रुपए का 200 रुपए चला गया, तो उसको लालच आता है कि दो का 200 रुपए हो सकता है। लेकिन आपको सिंपल लॉजिक बताऊं, 100 बार आप ट्राई करोगे ना तो 2 बार आपको उस टाइप का जैकपॉट फंसेगा, लेकिन 98 टाइम्स आप इतना गवा दोगे पैसा कि आप उस लायक नहीं बचोगे कि इस चीज को आप एक सिस्टम मान सको, इसको एक आप एजुकेशनल सिस्टम मान सको। ये बिजनेस है, ठीक है, इसको एक तरीके से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज है, निफ्टी में जब भी प्रीमियम को हम जो भी चुने उसका वैल्यू 90 से 110 के बीच में होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 100। उससे बड़ा है तो और अच्छी बात है, लेकिन 100 के आसपास तो होना चाहिए अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो। तो ये पहली चीज मैंने बता दी आपको निफ्टी के लिए। अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी की क्या प्रीमियम्स होने चाहिए? राइट नाउ बैंक निफ्टी की वैल्यू क्या है? करीब 41,500। अब 41,500 पे अगर बैंक निफ्टी है तो इसमें मैं सिंपल सा जो थंब रूल है, एक तो चीज मैं आपको क्या बोल रहा हूं, जैसे जैसे आप एक्सपायरी की तरफ मूव करेंगे तो आपको आउट ऑफ मनी से इन द मनी आना पड़ेगा। मतलब जो एक दूर की उम्मीद थी कि वहां पे चला जाएगा बैंक निफ्टी, इतना ऊपर चला जाएगा, इतना नीचे चला जाएगा, वो उम्मीद को हमें कम करना पड़ेगा। तो 41,500 जब हम राइट नाउ हैं, तो यहाँ पे मैं किस तरीके से सिलेक्शन करूंगा? मैं जाऊंगा ऑप्शन चेन में और वहां पे देखूंगा कौन सा प्रीमियम मुझे 200 से 250 के आसपास मिल रहा है।
150 170 पे भी मैं जा सकता हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा 200 से 250 प्रीमियम जो है उसको मैं बाय करूंगा। उससे बड़ा भी हो सकता है, 300 रुपीज भी हो सकता है, 350 भी हो सकता है। उसका रीजन सिंपल है कि जो बड़े प्रीमियम होते हैं वो बड़े इसलिए नहीं होते क्योंकि वो महंगे हैं। हम लोग कहते हैं ना कि कोई चीज हमको, अरे यार वो बहुत महंगी है, महंगी है तो हो सकता है अच्छी होगी। तो ऑप्शन बायर को जो चीज महंगी दिख रही है वो उसके लिए अच्छी है एक्चुअली। लेकिन हम उल्टा काम करते हैं, हम खरीदते हैं 50 रुपए वाला, 50 रुपीज का प्रीमियम खरीदते हैं, 20 रुपीज का प्रीमियम खरीदते हैं, और उम्मीद करते हैं कि बहुत बड़ा मूव आ जाएगा, जो कि गलत है। तो 200 से 250 का जो प्राइस होगा प्रीमियम का, वो मैं सिलेक्ट करता हूं जब मैं बैंक निफ्टी में कॉल या पुट खरीदता हूं। तो ये एक अनदर रूल है जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो आई होप ये दो पॉइंट क्लियर हैं। अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आप सबसे पहले हम जो कहाँ जाएंगे। तो हम पहले बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, फिर निफ्टी के बारे में बात करेंगे। तो बैंक निफ्टी में मैं गया, क्लिक किया, तो ये ग्रो ऐप है, यहाँ पे आप सबसे पहले गए तो ये आपको ऑप्शन चेन दिखा रहा है। एक्सपायरी कौन सी है, जो करंट एक्सपायरी है। तो यहाँ पे आप जब जाएंगे तो आपको दो चीज ध्यान देनी है, कौन सी एक्सपायरी में हम खेल रहे हैं, करंट एक्सपायरी में। तो 9 फरवरी की एक्सपायरी है, और 9 फरवरी की एक्सपायरी में ये ऑप्शन चेन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉल है, और यहाँ पे आप पुट के प्राइस देखेंगे, और ये होते हैं आपके स्ट्राइक प्राइस। तो बैंक निफ्टी में जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं वो 100 के डिफरेंस पे होते हैं, 41 100, 41 200, 41 300, ऐसे डिफरेंस पे रहेंगे, 100 के। जो निफ्टी होता है उसमें 50 50 के डिफरेंस पे रहते हैं। तो हम निफ्टी में भी नॉर्मली जो कोशिश करते हैं कि हम 100 वाले प्रीमियम से खेलें, ना कि 50 50 वाले से, क्योंकि जो बीच के प्रीमियम्स होते हैं 50 पे, जैसे 18,000, 17,850, तो जो 850 होगा वहां वॉल्यूम कम रहता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, कर सकते हो आप। लेकिन एक अगर कोई हाई वॉल्यूम वाला ट्रेडर है तो वो ज्यादातर 100 पे सिलेक्शन करता है स्ट्राइक प्राइसेस के। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है कौन सी एक्सपायरी में हम ट्रेड कर रहे हैं, और उसके अलावा देखना है कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे करना है। अब यहाँ पे आप जब जाएंगे तो आपको सबसे पहले क्या मिल रहा है, करंट मार्केट प्राइस। तो करंट मार्केट प्राइस 41 500 पे है अप्रोक्सीमेटली। अब मुझे उम्मीद है अगर कि यहाँ से ऊपर जाने वाला है बैंक निफ्टी, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉल्स देखूंगा। कौन से कॉल्स देखूंगा, राइट नाउ अगर आप देखेंगे तो 41 200, 41 300, 41 400, इनकी वैल्यू काफी हाई है प्रीमियम की। क्यों हाई है, क्योंकि ये सारे इन द मनी कहलाएंगे। मेरी उम्मीद क्या है, मैंने बोला मार्केट ऊपर जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है, और इन वैल्यूज को क्रॉस कर चुका है। 41 100 के हम ऊपर चल रहे हैं, 200 के भी ऊपर चल रहे हैं, 300 के भी ऊपर चल रहे हैं। तो जब हम किसी भी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर चले जाते हैं तो वो इन द मनी हो जाता है, ठीक है। और जहां पे हम बैठे होते हैं वो एट द मनी होता है, और जहां पे अभी हम नहीं गए हैं वो आउट ऑफ मनी होता है। बहुत सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया, जहां पे हम नहीं गए हैं और हमको उम्मीद है जाएंगे, वो आउट ऑफ मनी हुआ। इसी तरीके ये कॉल वाला मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो मुझे लगता है कि यहां से बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है, तो ऊपर जाएगा तो क्या लेंगे, सीई कॉल। अब जब हम कॉल लेंगे तो कौन सा प्राइस मैंने आपको बोला, 200 से 300। ये देखिए, ये दो आपको 41 700, 41 800 आप ले सकते हो यहाँ पे, जब आप ऑप्शन को बाय कर रहे हो। कॉल ऑप्शन के बारे में मैंने एग्जांपल दिया। इसी तरीके से अगर यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि बैंक निफ्टी गिरने वाला है, तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं 230 270, 41 100, 41 200 के स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करूंगा, उसको बाय करने की कोशिश करूंगा अगर मुझे लगता है कि यहाँ से बैंक निफ्टी गिरने वाला है। ठीक है, तो एक चीज बहुत क्लियर हो गई, ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे करना है। अब इस एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी बताना है यहाँ पे मुझे। तो ये हो गया आपका स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। अब एक और चीज है कि यहाँ पे लोग बोलेंगे कि मुझे अगर उम्मीद है कि यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर जाने वाला है, मुझे उम्मीद है मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, वो तो ठीक है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि यार मार्केट कहीं बहुत तेजी से जाने वाला है, कोई बहुत बड़ा न्यूज आने वाला है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, न्यूज नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे आरबीआई की पॉलिसी है या फिर बजट है, तो उनको खेलने की क्या कोई स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज मैं आपको बताऊंगा, एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। अब जब भी आप यहाँ पे ऑप्शन में आएंगे तो आपको दो शब्द सुनाई देंगे। एक होता है आपका, एक आपका होता है स्ट्रैंगल, ठीक है, एक होता है स्ट्रैंगल, एक होता है स्ट्रैडल। अब स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ये ऑप्शन बाइंग में भी और ऑप्शन सेलिंग में भी आपको सुनने को मिलेगा, और ये एक स्ट्रैटेजी भी कहते हैं स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल। लेकिन एक तो डायरेक्शनल हो गई, डायरेक्शनल जब आप खेल रहे हो तो आपको क्या करना है कि भाई मेरे को लग रहा है ऊपर ही जाएगा, अगर मुझे लग रहा है ऊपर ही जाएगा तो मैं कॉल बाय कर लूंगा, मुझे लग रहा है नीचे ही जाएगा तो मैं पुट बाय कर लूंगा। लेकिन अगर मुझे लगता है कि ये
कहीं जाने वाला है, लेकिन मुझे श्योरिटी नहीं है, और कोई बड़ा इवेंट होने वाला है, सपोज कुछ भी चुनाव होने वाला है, उसका रिजल्ट आता है। चुनाव बहुत बड़े इवेंट्स होते हैं, बजट बहुत बड़ा इवेंट होता है। यूएस में आजकल रेट हाइक, रेट कट बहुत बड़ा इवेंट होता है, तो उसके पहले मार्केट किधर जा सकता है तो हमको नहीं पता। अगर हमको नहीं पता तो हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ के लिए ऑप्शन लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब एक तो होता है कि आप क्या करोगे, स्ट्रैंगल या फिर स्ट्रैडल। अब स्ट्रैडल क्या होता है, जब भी, जैसे राइट नाउ वैल्यू कहां पे है बैंक निफ्टी की, 41,500। तो अगर मैं, कोई मुझे बोले कि यार मुझे स्ट्रैडल लेना है, और स्ट्रैडल हम कब लेते हैं, जब हमें बहुत ज्यादा, मतलब हमको ये उम्मीद है मार्केट मूव करेगा, लेकिन हमको बहुत ज्यादा मूव की उम्मीद नहीं है, लेकिन ठीक ठाक कर सकता है। ठीक है, ठीक ठाक कर सकता है, बहुत बड़ा भयंकर वाला इवेंट नहीं है, लेकिन इवेंट ठीक ठाक है जिसमें मूवमेंट मार्केट में होगा। तो जब इस तरीके का कुछ भी इवेंट हो तो लोग स्ट्रैडल लेते हैं, लॉन्ग स्ट्रैडल। स्ट्रैडल का मतलब है जिस जहां पे है बैंक निफ्टी, उसी का कॉल और उसी का पुट बाय करते हैं। तो राइट नाउ क्या करेंगे, यहाँ पे 340 का ये पुट और यहाँ पे 410 का ये कॉल। तो लोग क्या करेंगे, 340 वाला पुट खरीद लेंगे और 410 वाला कॉल ले लेंगे, या फिर ज्यादा हुआ तो आपका मोस्ट प्रॉब्ली यही लेंगे, क्योंकि एज पर द स्ट्रैडल। लेकिन लोग एकदम कॉपी पेस्ट वाला रूल फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पे 340 है तो लोग बोलेंगे यार ये वाला मैं ले लेता हूँ 41,600। तो इस तरीके से भी आप इसको ट्रेड कर सकते हो। तो इसको कहते हैं स्ट्रैडल, जहां पे हम, जहां पे मार्केट है एग्जैक्टली वहीं पे कॉल और पुट दोनों खरीद लेते हैं, बाय कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें लगता है कि मार्केट कहीं इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि प्रीमियम, जब भी आप ऑप्शन बाय करते हो तो डीके आपके अगेंस्ट खेलता है। तो अगर प्रीमियम की वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि इवेंट, अगर सडनली इवेंट कोई आता है तो मार्केट को नहीं पता होता, लेकिन अगर मार्केट को पता है कोई इवेंट आने वाला है, तो नॉर्मली विक्स हाई हो जाता है, वॉलेटिलिटी हाई होती है, तो लोग पहले ही कॉल पुट दोनों को बाय करने लगते हैं, तो उनके प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं। क्योंकि एक वो फैक्टर रहता है कि यार सबको पता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान देना है कि जब भी ऐसा कुछ इवेंट हो और सबको पता हो, तो प्रीमियम्स बहुत हाई होंगे, और उसमें थोड़ी सी ये स्ट्रैटेजी कई बार काम नहीं करती है। लेकिन कई बार, क्योंकि मूवमेंट कई बार नहीं आते हैं, उम्मीद है बहुत बड़ा मूवमेंट आने वाला है, नहीं आएगा क्योंकि सबको पता है। लेकिन कई बार हमको लग रहा है कुछ आ सकता है, आपको लग रहा है लेकिन सबको नहीं लग रहा है, और आ गया, तो आपको पैसा बनेगा, क्योंकि उम्मीद नहीं थी और हो गया। तो ये एक चीज आपको ध्यान देनी है। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रैडल स्ट्रैंगल के बारे में। तो जो लॉन्ग स्ट्रैंगल होता है, उसका क्या मतलब है। लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रैंगल का मतलब है कि जैसे राइट नाउ बैंक निफ्टी है 41,500 पे, मुझे लगता है यहां से बड़ा मूव आने वाला है, बड़ा मूव आने वाला है, जिधर भी जाएगा तो बैंक निफ्टी कम से कम 2,000 पॉइंट का मूव देगा, मुझे नहीं पता किधर। तो अगर मुझे लगता है 2,000 पॉइंट का मूव आने वाला है, तो क्या करूंगा मैं, कि यार चलो मुझे कॉल चाहिए, तो मैं 41,700 का कॉल ले लेता हूँ और 41,200 का पुट ले लेता हूँ। क्योंकि अगर 2,000 पॉइंट मूव होना ही होगा, तो ये 270 जो पॉइंट चल रहा है, ये कम से कम 1,200 रुपए चला जाएगा। इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 1,200 के आसपास होगी। अगर हम यहां से अच्छा खासा मूव दे देते हैं, तो कम से कम 1,200 1,500 आराम से ये मूव कर जाएगा। तो इस तरीके से हम सोचते हैं कि यार बहुत बड़ा मूव आ गया तो कितने पैसे बन सकते हैं। तो इधर पे अगर बहुत बड़ा मूव आया तो 1,200, 1,300, 1,500 ही बन सकते हैं। और अगर इधर साइड हम 2,000 पॉइंट का मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो 41,700 की वैल्यू भी आराम से आपकी 17-1800 करीब करीब चली जाएगी। इसकी भी वैल्यू अगर 2,000 पॉइंट हुआ तो 1500-1600 1700 आराम से चली जाएगी। तो 270 की वैल्यू अगर 1,700 चली गई तो आपको प्रॉफिट होगा। तो इसलिए लोग स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल करते हैं ऑप्शन बाइंग में, क्योंकि उनको लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। जब बहुत ज्यादा बड़ा होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन ठीक ठाक कोई इवेंट है जिससे मार्केट मूव करेगा, तो लोग स्ट्रैडल खेलते हैं। लोग उसी पॉइंट पे जहां पे मार्केट होता है कॉल पुट दोनों बाय कर लेते हैं। अगर उनको बहुत बड़ा कोई तबाही इवेंट उम्मीद कर रहे हैं, तो वो फिर स्ट्रैंगल करते हैं, थोड़ी दूर का जाके ऑप्शन को बाय करते हैं, कॉल साइड भी पुट साइड भी। तो इसको कहते हैं आपका लॉन्ग स्ट्रैंगल। तो ये दो स्ट्रैटेजीज हैं, बहुत सिंपल हैं। कुछ लोग ये भी करते हैं कि सपोज आपको उम्मीद है कि होना तो चाहिए अपसाइड ही, लेकिन मान लो अगर गलती से डाउनसाइड चला गया तो क्या करेंगे। तो आप रेशियो कर सकते हो। कैसे, आप बोलोगे कि मेरे को 70% पैसा अपसाइड के लिए लगाना है और 30% पैसा डाउनसाइड के लिए लगाना है। इससे क्या होगा, आप अगर बयास है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं नहीं मुझे लगता है ऊपर ही जाना चाहिए, तो मैं दोनों साइड क्यों लूं। अगर आपको लगता ही है, आपको बहुत ज्यादा आपकी स्टडी और ये सब बोलती है, तो आप 70% उस साइड कर दो, 30%। आप इस रेशियो को 60-40 भी कर सकते हो, वो आप पे है।
नॉर्मली जो स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल है लोग 50-50 करते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कहीं आपका बयास है तो आप उस रेशियो को चेंज कर सकते हो, आप ज्यादा उस तरफ का ले सकते हो, दूसरे साइड का कम ले सकते हो, लेकिन ये आपको सेफ रखता है क्योंकि ये आपको हेज्ड रखता है। और ये दोनों तीनों स्ट्रैटेजीज जो मैंने बताई ये हेज्ड रहती हैं, मतलब आपको इसमें सेफ्टी भी रहती है, क्योंकि अगर एक तरफ गया तो दूसरे साइड वाला कम हो जाएगा, लेकिन वो वाला आपको उतना मल्टीपल रिटर्न्स दे देगा, जैसा मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि 270, 1000, 1200, 2000 भी जा सकता है, क्योंकि मार्केट अगर एक तरफ भागेगा तो प्रीमियम भी भागेंगे। तो ये सिंपल सी स्ट्रैटेजीज हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से आप यहाँ पे ऑप्शन चेन की मदद से पूरा प्लानिंग करिए, जब भी आपको ट्रेड करना है प्रीमियम्स देखिए, समझिए, और कौन से प्रीमियम आपको चुनने हैं, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। ये तो ग्रो ऐप का मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कुल मिला के टर्मिनल, आप यहाँ पे चार्ट्स में भी देख सकते हैं। और जब भी स्ट्रैटेजी हम बनाते हैं तो सपोज जब शॉर्ट टर्म में कोई स्ट्रैटेजी बनानी है तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ये एरिया है जहां पे मार्केट काफी देर से फाइट मार रहा है। अब अगर यहाँ पे बहुत देर से टाइम वेस्ट कर रहा है, आपको लग रहा है अगर इधर गया तो अच्छा जाएगा, इधर गया तो अच्छा जाएगा, तो आप क्या करोगे, इस एरिया में ही थोड़े से कॉल ले लोगे, थोड़े से पुट ले लोगे। अब आपको लग रहा है कि ज्यादा बाउंस होने के चांस है क्योंकि यहाँ पे लोअर विक बने हुए हैं, अगर आप प्राइस एक्शन जानते हैं, तो आपको लग रहा है कि यार है तो डाउन साइड रिस्ट्रिक्टेड पॉजिटिव आने के चांस है, तो आप थोड़ा ज्यादा कॉल लोगे। तो अगर आप ज्यादा कॉल लोगे, थोड़ा पुट लोगे, तो आपकी पुट पोजीशन तो कम हो जाएगी क्योंकि ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, लेकिन कॉल पोजीशन आपको यहाँ पे अच्छा पैसा दे देगी। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा प्राइस एक्शन देख के भी ट्रेड ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। इस वीडियो में लाइक अच्छे होने चाहिए ताकि मैं यहाँ पे एक और वीडियो आपको बता सकूं, बना सकूं आपके लिए। लाइक जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा वीडियो अगला वाला आएगा ऑप्शन ट्रेडिंग पे। अगली बार हम ऑप्शन सेलिंग के बारे में बात करेंगे, सिंपल स्ट्रेटजीज बहुत आसान तरीके से। और इस वीडियो को अपने हर उस नए दोस्त तक